हेलो गाइस, जैसे हम देख रहे थे कि हमारी जो क्लास है उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो लॉ ऑफ लैंगरेथम का जो है हम नियम देख रहे थे। तो यहाँ तक हमारा तीसरे नियम कंप्लीट हो गया था। अब हम चौथा नियम देखने जा रहे थे। इससे पहले ही हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए, लॉग बी एम इंटू लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए एन। ये हमारा चौथा नियम है। तो आपने देखा था, 3 नियम को कंटिन्यू समझ लिया था। अब जो चौथा नियम है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए, मान लो लॉग बी एम इज इक्वल टू एक्स हो, तो b की पावर x इज इक्वल टू m लघुगणक की परिभाषा से क्या करेंगे हम, लॉग ए, क्लियर तो दिख रहा है ना सभी को, लॉग ए बी की पावर x इज इक्वल टू लॉग ए एम, दोनों पक्षों का एक आधार पर लघुगणक लेने पर। तो x इंटू लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए एम। तीसरे नियम से क्या हो जाएगा, लॉग बी एम इंटू लॉग ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू लॉग ए एम। ये हमें क्या मिल गया, तीसरा नियम। इस प्रकार से हमने ये लघुगणक के 4 नियम को देखा। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी क्लास हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं। क्लियर दिख रहा है ना? निम्नलिखित के लघुगणक ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, लघुगणक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है, हमें क्या दिया है,
देखिए क्या दिया है, 27 का लघुगणक 3 के आधार पर। दूसरा दिया है 1000 का लघुगणक 10 के आधार पर। तीसरा दिया है 739 का लघुगणक 9 के आधार पर। और फोर्थ में दिया निम्न के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, कौन से को, फोर्थ वाले को, ये वाला। तो दिया है log 8 512 इज इक्वल टू x। तो लघुगणक की परिभाषा से देखते हैं सबसे पहले इसको। तो 8 की पावर x इज इक्वल टू 512। ये हम किससे देख रहे हैं, लघुगणक की परिभाषा से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लैंगरिथ से तो 8 की पावर क्या है, x। तो इसको कैसे करेंगे आप, 2 की पावर q इज इक्वल टू 512। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8। तो इसलिए हम क्या करा, 8 की q। तो 8 की q 512। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था हमारा x, तो 2 की q x इज इक्वल टू 512। अब इसको क्या करेंगे हम, 512 का, चूंकि क्लियर है ना, 512 इज इक्वल टू 29। टू इसका करा तो 3x, और यहाँ से हमने करा 512 का करा तो 2 से 29। अब ये हमारा क्या है, लघुगणक के फर्स्ट नियम से। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 9। अब इसको क्या करेंगे, x अपॉन 3, तो x बराबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, यहाँ पर निम्न के लिए x का मान ज्ञात कर लिया। तो x का मान हमारा क्या आया, 3। तो सभी को क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। सबसे पहले क्या करा हमने, निम्न के लिए x का मान ज्ञात करना। तो log 8 512 इज इक्वल टू x। तो x का मान ज्ञात करना है। तो आधार हमें क्या दिया है, 8, उससे पावर को ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू 512। लघुगणक की डेफिनेशन से देख रहे हैं। तो लघुगणक की डेफिनेशन से 8 का करा तो क्या मिल रहा है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 512। अब 512 को ऐसा का ऐसे ही लिखा, 2 की q x पावर
एक्स क्योंकि एक समय क्या करना है, फाइन करना है, इज इक्वल टू 512। अब यहाँ पर 2x, इसको ब्रैकेट्स पार करा तो 3x, 2 को 512 का करा तो क्या मिला 2 की पावर 9, तो 3x इज इक्वल टू 9। अब x आगे गया तो जो 3 तो नीचे आ गया और 9 अपॉन में चला गया, तो हमें क्या मिला x3 प्राप्त हुआ, यानी कि हमने यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लिया। ये इस प्रकार से हमारा पहला वाला हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा लघुगणक के निम्नलिखित लघुगणक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको निम्नलिखित लघुगणक को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 27 का 3 के आधार पर, या 27 का लैंगरिथम 3 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 का लघुगणक 3 के आधार पर देख रहे हैं। तो 3 के आधार पे, तो आधार क्या दिया हमें, 3 दिया है, पावर 27 तो 27 को कैसे करेंगे, 3 इंटू 3, तो क्या मिलेगा 27। तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 पावर 27 के लिए 3 का क्यूब। अब x बराबर 3 का क्यूब, वही करा, x आगे गया तो x बराबर क्या मिल गया हमें, 3। क्यों करा, तो x बराबर 3। अब x बराबर 3 तो x का क्यूब 27। ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, 27 का लघुगणक किस देख लिया हमने, 3 के आधार पर। अब ये हमारा कौन सा घातांक फॉर्म में लिखा था, ये इसको लघुगणक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, पहले लघुगणक ज्ञात करना है। अब इसको हमने x इसका ज्ञात कर लिया, अब इसको लघुगणक फॉर्म में लिखेंगे, log 3 27 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया लैंगरिथ फॉर्म। ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने 27 का 3 के आधार पर क्या करा, लघुगणक ज्ञात कर लिया। अब दूसरा है, दूसरा क्या दिया है, 1000 का, क्लियर है ना, 1 सेकेंड था हमारा, फर्स्ट 1000 का लघुगणक 10 के आधार पर। तो उससे पहले देखिए 1000 का 10 के आधार पर लघुगणक याद करना है, तो वही लेंगे 10 का x इज इक्वल टू 1000। तो 10 का क्या है हमारा क्यूब, और 1000 को हम करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, 10 का क्यूब। ऊपर वाले में करा था 10 का क्यूब,
तो ये हो गया हमारा x बराबर 3, तो 10 का x इक्वल टू 1000, सॉरी क्यूब, एक्स और हमने जमाना जय श्री राम, तो 10 का क्यूब 1000, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिल गया, इसका क्लियर मैं इधर लिख देती हूँ, 10 का क्यूब 1000, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना, हमको लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, तो log 10 1000 इज इक्वल टू 3। ये क्या हो गया हमारा लैंग्वेज फॉर्म हो गया। इस प्रकार से हमने सेकंड वालों को भी क्या कर लिया, 1000 का लघुगणक 10 के आधार पर ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड क्या दिया है हमें, थर्ड हमने पहले ही फोर्थ तो कर लिया था, अब थर्ड है 729 का लघुगणक 9 के आधार पर, तो 729 का लघुगणक 9 के आधार पर और देख लेते हैं। आवाज़ सभी को आ रही ना क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, तीसरा है हमारा तीसरा क्या है, 729 का 9 के आधार पर क्या करना है, लघुगणक ज्ञात, 9 के आधार पर लघुगणक ज्ञात कीजिए। 9 के आधार पर लघुगणक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 9 का x इक्वल टू 729, 9 का क्यूब, और सॉरी 9 का x इक्वल टू 9 का क्यूब, तो x बराबर क्या मिला 3, तो 9 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ रहा है 729, इसको भी वही लॉग 9 729 इक्वल टू 3, ये हमको यहाँ पर फाइंड करा। तो यहाँ तक इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है ना? उससे पहले ज्ञात करना है, तो 729 का 9 के आधार पर ज्ञात करना है, तो ये 9 आधार है, x निकालना है बराबर जो संख्या आ रही है 729। अब 3x बराबर 9 को करा तो क्या आ रहा है 729, तो x इज इक्वल टू 3, तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू 729, तो x क्या निकला अपना, x बराबर 3, तो यहाँ पर अपन ने x फाइंड कर लिया। तो 9 का क्यूब इज इक्वल टू 729, लॉग फॉर्म में लिखा, log 9 729 इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 संख्याओं को देखा। तो आप सभी ने लघुगणक को समझा, और भी आपको घातक फॉर्म और लघुगणक फॉर्म 1-2 और समझा देती हूँ, जैसे कि 2 का क्यूब बराबर 8
क्यू बराबर एक 125 10 का क्यू इंटू 1000। अब इसको हम लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये हमारा घातांक रूप या घातांक फॉर्म और ये लघु गणक रूप। इसको क्लियर कर देती हूँ। पहले एक दो एग्जाम्पल से समझाया था, अब एक दो और देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे? log 1000 सॉरी 3, ये हो गया लघुगणक फॉर्म। दूसरा log 5 125 और q, इधर log 2 8 = 3। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये लघुगणक फॉर्म। तो पेपर में आपसे घातांक फॉर्म देगा, लघुगणक फॉर्म याद करना रहेगा। लघुगणक फॉर्म में दे सकता है और घातांक फॉर्म में कन्वर्ट करने का आपको पूछ सकता है, या फिर एक्स निकालिए, एक्स का मान याद कीजिए, या एक्स क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर वो लघुगणक की परिभाषा, लघुगणक के नियम, लघुगणक के भाग भी आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो है बीएससी की माइनर ओपन की सेकंड लेक्चर कंप्लीट हुआ। और आप सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को ध्यान से देखें और बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है। ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आप बताइए कि आपको किस टॉपिक पर कंप्लीट लेक्चर चाहिए, और कमेंट्स लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम निकालकर नोट्स बनाकर क्लास का लेक्चर ले रही हूँ। तो आप लाइक शेयर कमेंट्स करें और बताएं कि किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय लेक्चर।